कि अभी लगभग 3 महीने हो गए नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा रहा था और भर्ती प्रक्रिया को भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। लेकिन हम लोग बेवजह सर 2-3 महीने से परेशान था, ये नहीं होना था क्योंकि आप सर कोई भी सत्ता है हमको क्या करना है, हम तो सर हम लोग का हक है कि हम लोग को नियुक्ति मिले। हम लोग कई बार आ चुके सर, ऐसा अगर करते रहेंगे सर तो ये तो ठीक नहीं है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि पिछली सरकार ने जो वादा किया था और नई सरकार ने दावा किया था कि जो नई सरकार आएगी तो हम आपको नौकरी देंगे, और उन्हीं वादों को लेकर युवा फिर से मुखर हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो युवा उम्मीद किए थे उन उम्मीदों पर जो सरकार है वो खरा नहीं उतर रही है। इसलिए हमने छत्तीसगढ़ तक की लगाई है चौपाल और आज युवाओं से जानेंगे कि सरकार ने जो वादे किए थे और जो पिछले सरकार के जो दावे थे उन पे कितना वो खरा उतरी और अब तक इनकी क्या मांगे हैं और किन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। तो बताइए, आप लोग अभी यहाँ पे जुटे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जी सर, हम लोग का रिजल्ट 4 दिसंबर को आ चुका था। तब से लेके अभी लगभग 3 महीने हो गए नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा रहा था और भर्ती प्रक्रिया को भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। जैसे हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बाकी है, उसके पश्चात नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन पहले भी हम लोग आ चुके हैं, तब मंत्री जी का कहना ये था कि इसमें जांच करवाएंगे, उसके पश्चात ही नियुक्ति जांच पत्र। का मामला क्यों आया इसमें? जांच का मामला ये आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि इसमें बाहरी लोग, आप लोग के पास जाऊंगा। उनको ऐसा लग रहा था कि बाहरी लोग भी इसमें नियुक्त हुए हैं। परंतु जैसे आप व्यापम ने परीक्षा लिया है इसका और उसका रिजल्ट को जैसे हम एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे डोमिसाइल का एक अलग से कॉलम बना हुआ है जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने यस लिखा हुआ है, यानी वाई लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है प्रत्येक अभ्यर्थी, हर एक अभ्यर्थी यही छत्तीसगढ़ का है। ये बात हमें ये यहाँ दिखाता है छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ आरोप कि हम लोग बाहर से है, ये जो भी नियुक्ति हुआ है ये यहाँ पर सत्य प्रतीत नहीं होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ आज फिर आए हैं उनसे बात करने के लिए। और देखिए, आप देख सकते हैं किनसे मिले आप लोग? मंत्री जी से मिले हैं। ये देखिए, मैं अपना डोमिसाइल लाया हूँ, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक अभ्यर्थी अपना अपना डोमिसाइल लाए हैं। हम सब छत्तीसगढ़ के हैं, निवासी है। हमारा डोमिसाइल एग्जाम कब हुआ था? अभी वाले सरकार में, पिछली वाली सरकार में? एक्चुअली ये एग्जाम हुआ था 29 अक्टूबर 2023 को, मतलब पुरानी सरकार। जी 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 जी। इसी कारण कुछ और विशेष कारण होंगे जिस कारण इसको रोक दिया गया इतने दिनों तक। अभी आज मंत्री जी का कहना है कि हम आगे बढ़ाएंगे, आज ही वो निर्देश देंगे, ऐसा कहा गया है। क्यों अटका? क्या लगता है किन कारणों से ये अटक गया? जी, ये मेरे साथी ने बताया जैसा कि बाहरी निवासी होने का कुछ उनको बात पता चली होगी जो कि बेबुनियाद थी। अभी मंत्री जी ने उस बात को माना और हमको आज ही नियुक्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही गई है। सर, जैसे सत्ता में आने से पहले कुछ वादे करते हैं और जो सत्ता में रहते हुए दावे करते हैं कि हम युवाओं के लिए सबसे अधिक कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं इन दावों और वादों से? संतुष्ट रहते हैं? अभी तक सर जैसा भी बोले तो बहुत सकारात्मक लगा कि मंत्री जी ने मतलब अनुमोदन दिया। लेकिन हम लोग बेवजह सर 2-3 महीने से परेशान था, ये नहीं होना था क्योंकि आप सर कोई भी सत्ता है हमको क्या करना है, हम तो सर हमको तो तैयारी करना है, एग्जाम देना है। हम अपना फॉर्म भरे, हम लोग ईमानदारी से पास हुए, तो सर हम लोग का हक है कि हम लोग को नियुक्ति मिले। हम लोग कई बार आ चुके सर, ऐसा अगर करते रहेंगे सर तो ये तो ठीक नहीं है ना। आप अगर एग्जाम ले रहे हो तो उसका जो प्रोसेस है, जो सदा सीमा है, और इसी के साथ पैरेलली 2-3 भर्ती और हुआ था पिछले सरकार में, बहुत लोग का ज्वाइनिंग हो गया है। और यहाँ तक पीएससी जिसमें आरोप था उसका भी बहुत सारे पद में ज्वाइनिंग हो गया है। हमारे में कोई प्रकार का पूरा निराधार है। कई लोग उसमें आरोप लगाए, लेकिन व्यापम ने खुद खंडन पत्र जारी किया, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। अभी मंत्री जी के द्वारा हम लोग को ये सुनने मिला था कि इसमें बाहरी लोगों का मतलब कि इसमें कुछ है करके। तो व्यापम के जो रिजल्ट है उसमें स्पष्ट रूप से कॉलम रहता है जिसमें डोमिसाइल में रहता है, पूरा का पूरा उसमें यस है। आप अगर डीबी नहीं कराओगे तो किस संस्था के तहत एग्जाम लिया गया था? व्यापम? ये व्यापम संस्था के तहत एग्जाम लिया था। जो छत्तीसगढ़ में अक्सर ये देखा गया, व्यापम और जो पीएससी को लेकर अक्सर कोई न कोई विवाद आता है, इसमें सुधार की जरूरत है? सर, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ में जैसा व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम है वो फेयर एग्जाम लेता है सर। इसमें राजनीति बस कुछ लांछन लगाए भी जाते हैं, राजनीति घुस जाती है। राजनीति घुस जाती है, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये कांग्रेस के सरकार की समय की भर्ती थी तो शिक्षक भर्ती का एग्जाम इसी ने लिया, हैंडपंप टेक्नीशियन का भर्ती इसी ने लिया, ITI प्रशिक्षक की भर्ती इसने लिया, महिला बाल विकास में महिला सुपरवाइजर की भर्ती व्यापम ने लिया। अब उस भर्ती का नियुक्ति अभी हमारी ये भाजपा सरकार ले रही है सर। तो अगर इसमें अगर किसी भी तरीके से लांछन लगता है या कलंकित रहता लगता है कि ये श्रेय लेने की कारण मामला फंस गया क्या? कि कांग्रेस कहेगी कि हमारे समय का था और भाजपा को लगता है कि पुरानी सरकार के द्वारा परीक्षा लिया गया था? सर, श्रेय लेने का रहता तो हैंडपंप टेक्नीशियन की अभी नियुक्ति हमारे उप मुख्यमंत्रियों ने अपने एक आयोजन में उनको नियुक्ति पत्र बांटा है। तो अगर श्रेय लेने की रहते तो इसमें भी देते सर। बेसिकली मंत्री जी को कुछ डाउट थे, उस डाउट को आज हमने क्लियर कर दिया है। और हमारे मम्मी पापा भी आए हुए थे, सभी के अभिभावक आए थे, उनकी बात सुन के उन्होंने
बोल दिया है कि मैं सचिव को बुलाता हूँ, रजिस्ट्रार को बुलाता हूँ और शाम तक नियुक्ति आदेश जारी करता हूँ। परिजन, आप लोग परिजन हैं, आए, क्या लगता है जिस तरह से ये व्यवस्थाएं चलती है सरकारी नौकरी की नियुक्ति को लेकर, जिसमें लेट लतीफी होती, कितना परेशान होते हैं आप लोग? बहुत परेशान है सर, बच्चे 3 महीने से भटक रहे हैं और उसकी हालत देख के हम लोग भी रोना आ जाता है। इतना मेहनत करके क्वालिफाई होते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे 3 महीने से भटक रहे। विवश होके दुर्भाग्य की बात है कि हम पेरेंट्स को आना पड़ा यहाँ। ये पहली बार देख रहे हैं, ये दोनों पक्ष की लड़ाई में हमारे बच्चे पीस रहे हैं। हम आम जनता है सर, हमको किसी से नहीं, हमको हमारे बच्चे को नियुक्ति दे देनी चाहिए। माता है, अपने बच्चों की नियुक्ति के लिए हाथ जोड़ रही हैं। क्या करती हैं आप? मैं गृहिणी हूँ। गृहिणी हैं आप। कितना जतन और मेहनत करके बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं, और जब बच्चे इतना संघर्ष करते हैं तो किस तरह से परेशान होती हैं आप लोग? हम अनेक टाइम खा के लड़का मन ला पढ़ाएन, भूख हो के पढ़ाएन, पताल चटनी में खा के पढ़ाएन, उतना मेहनत करके लड़का मन ला पढ़ाएन। गरीब हन, उन किसान हन, बनी बुती करके पढ़ा के आज लड़का मन ला मुकाम बनाने हवन। एक टाइम भूखा रह के पढ़ाई लिखाए हन, तो अब हमू मन ला दुख लागा थे, लड़का मन के लग गए था। लेकिन कोई बात नहीं, मंत्री जी हमन ला कही से कि संध्या तक सब लड़का के नियुक्ति कर दहा करके, बहुत बहुत हम मंत्री जी का आभारी हम। आपका क्या नाम है? बैसाखी किस समस्या को लेकर? बच्चा मैंने के समस्या लेके आए हैं। बच्चों के परेशानी में निश्चित रूप से माँ बाप भी परेशान होते हैं ना, मन दुखी था, मन भी दुखी है ना। गरीबी इस दिन पढ़ा लिखा था, आए नाम तो कर रिजल्ट मिलते ना चीनी पे जल्दी है नहीं, क्या लेट लगा, 3 महीना हो गए। तो लड़का मन ले पूछत रहा था तुमन का कि का होइस, तो आज आकर सब्र के बांध टूट गए इसका। हाँ ठीक है, हाँ बोल दी से तो हम लोग बहुत खुशी हुई से हमें। हाँ देखिए पिताजी हैं और किस तरह से पसीना से सराबोर हैं, क्यों परेशान हैं आप बताइए? क्या कोई बच्चे का क्या पेपर हुआ था और डीबी निकला था, डीबी निकलने वाला है, लेकिन रुक गया है। अब उसको निकलवाने के लिए आए हैं हम लोग। कभी डीबी करवा दीजिए, ज्वाइनिंग करवा दीजिए जल्दी से। बहुत आप क्या करते हैं? लेबर ड्राइवर हूँ मैं। लेबर ड्राइवर हैं। किस तरह से मेहनत की और अपना पेट काट कर पढ़ाए बच्चों को? इतना भैया गरीबी में बस पसीना खा के हम लोग दिन गुजारते हैं, पसीना खाते हैं, दिन गुजारते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं कैसे कैसे करके। क्या लगता है कि एयर कंडीशन और एसी बंगलों में, ऑफिसों में बैठने वाले इन अधिकारियों मंत्रियों के आप लोगों की चिंता रहती होगी? ये चिंता रहता तो फटाफट नौकरी निकलवा देते, जल्दी जल्दी निकलवा देते। सब ये गरीब आदमी है, इन लोग को कुछ हो, कुछ इन लोग को सुख काटे कम से कम जिंदगी में। बाप माँ है जो, अब बाप माँ कहाँ से सुख काटेगा? तो बच्चे लोग सुखी नहीं रहेंगे तो बाप माँ कहाँ से सुख काटेगा? सुनिए कितना तकलीफ है। एक क्या बोल रही है अम्मा? आचार संहिता के पहले ही डीवी हो जानी चाहिए। होनी चाहिए जी। ये चुनाव की वजह से क्या लगता है कि ये राजनीतिक खींचतान की वजह से फंस जाता है मामला? हाँ, क्या करेंगे सर, बच्चे लोग के से बहुत परेशान हैं हम लोग। कैसे कैसे पढ़ाई लिखाए हैं बच्चे लोग को। न इसमें कोई केस है न कुछ है, जब खाली रोक के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है इसमें। कोई अगर एक आध केस भी लगता ना इसमें तो मानते हुए जब केस लगा हुआ है, न कोई केस है न कुछ इसमें घपला है न कुछ है, फिर भी लोग तो बैठे हुए हैं। आप बताइए किस परीक्षा के लिए आप लोग ये अपने कौन से पदों के लिए आए थे? एपेक्स बैंक के लिए आए थे, 407 पोस्ट था। कितना पोस्ट निकला था? 407 पोस्ट निकला था इसके लिए। तो अभी मंत्री जी से बात हुआ तो वो आश्वासन दे दिए कि आज शाम तक आपका डीवी और नियुक्ति के लिए आपको दे दिया जाएगा। कब हुआ था परीक्षा? 29 अक्टूबर को हुआ था और 4 पिछली सरकार में। जी 4 दिसंबर को रिजल्ट है। कि लेट लतीफे के कारण क्या हो गया? सर वो तो कारण तो वैसे बहुत है अब, लेकिन ऐसा है मंत्री आप जैसे स्टूडेंट है, अब निश्चित रूप से अब नौकरी की तलाश में और नौकरी के लिए आपने एग्जाम में भी बैठा है, क्या लगता है सरकार जो परीक्षा लेती है और जिस तरह से इनकी संस्थाएं अपने तिथि निर्धारित करती है, उन समय अवधि में अपना काम कर पाती हैं? ऐसा तो नहीं है, टाइम लग जाता है। तो वही दिक्कत हम लोग को हो रही कि पेपर लाने के बाद, पास होने के बाद भी लोगों को घूमना पड़ रहा है। यहाँ 5 बार आए हैं यहाँ पर। आज मंत्री जी ने बोला है फाइनली कि आपको शाम तक दे दिया जाएगा डीवी और नियुक्ति का प्रोसेस जो भी है आगे। तो ये छत्तीसगढ़ तक के चौपाल में आपने सुना कि जो छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक के लिए जिन अभ्यर्थियों ने व्यापम के माध्यम से परीक्षा दिया था, कायदे से इनकी नियुक्ति अब तक हो जानी थी, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्थाएं परीक्षा लेती हैं, उन परीक्षाओं का पिछले समयों में क्या हसर रहा है। लगता है कि एपेक्स जो बैंक के पदों की परीक्षा दिए थे, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ऐसा लगता है कि ये जो इंतजार की घड़ी है कहीं और लंबी ना हो जाए। हालांकि इन्होंने मंत्री से मिलकर उसकी गुहार लगाई है और शायद उनकी जो आश्वासन मिली है, शायद इन्हें जरा उम्मीद जगी है कि समय पर जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।